स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम सब एकत्र हुए हैं श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की पहली वर्षगांठ है। तो यहाँ पर पिछले साल 21 तारीख को श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का आगमन हुआ था और देखते ही देखते एक वर्ष बीत गया। एक साल से तो जगन्नाथ यहाँ है, अगले साल पता नहीं कहाँ जाएंगे। अच्छी सेवा होगी तो यहीं रहेंगे और अगर गड़बड़ हुई तो कहीं और चले जाएंगे। भगवान का इसी तरह स्वभाव है, जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ भक्ति होती है, वहाँ भगवान निवास करते हैं। विशेषतः आध्यात्मिक मार्ग में सारा का सारा खेल चेतना का है। सारा खेल चेतना का है। जितनी चेतना शुद्ध होगी भगवान का स्मरण होगा, जितना मलिन मन होगा भगवान का स्मरण नहीं होगा। हम लोग कितने कितने जन्मों से कई अनर्थों की गठरी बांध के अपने साथ चल रहे हैं। हर कर्म आपका एक संस्कार बनाता है। हर कर्म, आप भोजन करते हो, पानी पीते हो, हर कर्म से एक संस्कार बनता है। अभी हम लोग पंचम स्कंद के आखिरी अध्याय का पाठ आज सुबह कर रहे थे। वो वर्णन सुनने के बाद किस किस को लगता है कि वो नरक नहीं जाएगा? हाथ खड़ा करो। जो 28 नरकों का वर्णन हुआ है, वो सूची पढ़ने के बाद किस किस को लगता है कि हाँ आप नहीं जाओगे? आपका नहीं है, लेकिन सबको लगता है कि हाँ हम भी तो जाएंगे ही। वहां तक तो ये तो बात लिखी है कि कीड़े मकोड़ों को अनजाने में किसी को हिंसा पहुंचाना, झूठ बोलना, क्या क्या करना, तो सबके इतने संस्कार सिंचित हो गए, इतने सारे जन्मों के। उन संस्कारों को शुद्ध करना और उन संस्कारों को शुद्ध करके भगवान की भक्ति करना, ये बहुत बड़ा अचंबा है, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए वेदों में, शास्त्रों में 2 मार्ग बताए गए हैं। ये 2 मार्ग क्या हैं? एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग।
निवृत्ति मार्ग अर्थात जहाँ व्यक्ति अपने सारे संसाधन, अपने सारे रिश्ते, अपनी सारी आसक्तियाँ छोड़कर वन में चला जाता है या हिमालय में चला जाता है, इसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग। और क्यों जाता है निवृत्ति मार्ग, क्यों अपनाता है? क्योंकि ऐसा म्यूजिक वहां पर नहीं होता है। आप जब समाज के बीच में रहोगे तो कृष्ण चेतना, कृष्ण भक्ति करना इतना आसान नहीं है। जो ब्रजवास करते थे पहले, अभी तो खैर वृंदावन भी इतना भीड़ भाड़ हो गई है, पहले जो ब्रजवास करने जाते थे, एकांत में भगवान की सेवा करते, भजन करते, नाम जप करते, उनका जो भगवान के प्रति आसक्ति का निर्माण होता है वो हम संसारी लोगों का यहाँ रह करके नहीं होता है। तो निवृत्ति मार्ग वास्तव में साधु संत अपनाते थे, जहाँ वो लोग वेशभूषा सरल रखते, भोजन सरल रखते, अपना जीवन शैली बड़ी सरल रखते थे। देखो, जहाँ संबंध होंगे वहाँ समस्याएं भी होंगी, वहाँ आसक्ति होगी, खटपट भी होगी, ये सारी वस्तुओं में हम उलझते चले जाते हैं। लेकिन वैष्णवता क्या है? वैष्णवता सरलता है। जितना सरल जीवन होगा उतनी वैष्णवता होगी, उतनी आसक्तियों से हम बाहर निकल पाएंगे। जैसे कई बार हम लोग इस तरह के कार्यक्रम में जब जाते हैं तो जो बहुत महंगे कपड़े पहन करके आते हैं उनको नीचे बैठने में संकोच होता है, उनको लगता है मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। जो बहुत महंगी चप्पल पहन करके आते हैं उनको चप्पल उतारने में संकोच होता है। तो ये सब क्यों होता है? जितना ज़्यादा आपका जीवन जटिल होगा उतना ज़्यादा कृष्ण को आप स्मरण नहीं कर पाओगे। इसलिए जीवन सरल होना चाहिए। और निवृत्ति मार्ग का मुख्य प्रयोजन ही यही है कि जीवन कैसे न कैसे सरल हो जाए और ऐसा जीवन हो कि कोई भी आसक्ति प्रभाव ना करे, कोई भी प्रलोभन प्रभाव ना करे और हम धीरे 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 भगवान के नज़दीक जा सके। लेकिन हम में से अभी प्रवृत्ति मार्ग में वास्तव में कोई नहीं है, हम संसार के बीच में रहते हैं। तो दूसरा मार्ग बताया गया है, वो मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग अर्थात निवृत्ति अर्थात छोड़ना, प्रवृत्ति अर्थात अपने जो भी जीवन शैली है उसको जीते 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 भगवान के नजदीक जाना। सरल शब्दों में युक्त वैराग्य। हम जो जीवन जी रहे हैं उसी को भगवान को अर्पण करना है, उसी को कैसे ना कैसे भगवान की सेवा में लगाना है। ये प्रवृत्ति मार्ग है। दोनों ही मार्ग हैं, दोनों ही भगवान तक पहुंचते हैं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग मुख्यतः ग्रस्त लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है, क्योंकि हम संसार छोड़ नहीं सकते, परिवार छोड़ नहीं सकते, व्यापार छोड़ नहीं सकते, प्रैक्टिकल भी नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, लेकिन हम उन्हें भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और जब हम भगवान की सेवा में ऐसी अपनी आसक्तियों को लगाते हैं, धीरे 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 शुद्ध हो जाते हैं। इसी के विपरीत अगर हमारी जितनी भी आसक्तियां हैं भगवान की सेवा में नहीं लगती तो क्या होता है? फिर जनस्य मोहम अहम ममेति, फिर अहम ममेति का कार्यक्रम शुरू होता है। ये मेरा घर है, ये मेरा बैग है, ये मेरा मोबाइल है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी, उनके खिलौने से उनकी इतनी आसक्ति होती है, कोई दूसरा बच्चा उनके खिलौने को हाथ लगा के दिखा दे, दूसरा तो छोड़ दीजिए, घर में ही कोई अगर भाई बहन हो और वो दूसरे के खिलौने को हाथ लगा दे तो महासंग्राम हो जाता है। क्यों? जनस्य मोहम अहम ममेति, इसी को आसक्ति बोलते हैं। और जब तक ये आसक्ति चलती रहेगी तब तक हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तब तक ये जन्म मृत्यु का क्रम चलता रहेगा। लेकिन इसी के विपरीत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं, यदि आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए, यदि भगवान की कृपा चाहिए, यदि उनके चरण के जो अमृत का आस्वादन आप करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? परिहृत्य गृहम कलि भावमयम, घर छोड़ना पड़ेगा। परिहृत्य गृहम कलि भावमयम, क्योंकि घर क्या है? कली का अड्डा है। घर मतलब कली का अड्डा है। अब यहाँ घर छोड़ने से अभिप्राय क्या है? घर छोड़ने से अभिप्राय है जो पकड़ के रखने की प्रवृत्ति है, जो एकदम हम बोलते हैं ग्रास अर्थात भोग करने की आसक्ति जो है उसको छोड़ना, ग्रह आसक्ति छोड़ने का मतलब है। जैसे
धृतराष्ट्र के बारे में हम कई बार सुनते हैं। वो रात में सोता था ना, तो उसका जो मुकुट था उसको गले से लगा के सोता था, कहीं रात में कोई छीन ना ले। इतनी आसक्ति थी उसको अपने राष्ट्र से, इसलिए नाम है धृतराष्ट्र, जो अपने राष्ट्र को पकड़ के रखा है। तो हम भी धृतराष्ट्र हैं, हम अपनी अपनी आसक्तियों को पकड़ के रखे हैं। लेकिन जब हम गृह त्याग, अर्थात जब हम अपनी आसक्तियों को धीरे धीरे कृष्ण के ऊपर अर्पण करते हैं, तब हम वास्तविक भगवान की भक्ति का आस्वादन कर पाते हैं। और इसके लिए बड़ा सरल उपयोग है, बड़ा सरल साधन है विग्रहों की पूजा। विशेषतः गृहस्थ भक्तों के लिए विग्रहों की पूजा क्यों आवश्यक है? क्योंकि जितना ध्यान हम अपने शरीर का रखते हैं और किसी का नहीं रखते, और जब भगवान को हम एक आकार में, एक विग्रह के रूप में सेवा करना शुरू करते हैं, तो जो आसक्ति हमारे शरीर के प्रति है, वही आसक्ति हम धीरे धीरे भगवान के ऊपर स्थानांतरित करते हैं। हमें खाना पसंद है, आज कितने 80 बनाए, कितने बनाए? आपको सबको 80 नहीं मिल पाएंगे, जगन्नाथ के लिए 80 भोग बनाए हैं। तो क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमारी खाने की आसक्ति है, अब वही आसक्ति को भगवान के ऊपर लगा रहे हैं। हमें पहनना ओढ़ना बड़ा पसंद होता है, हमारी आसक्ति होती है हम अच्छे सजें धजें, लोग हमारी तारीफ करें। वही प्रवृत्ति को भगवान का श्रृंगार करने के लिए लगाते हैं। हमें मन करता है हमारा जन्मदिन बने, हमारी मैरिज एनिवर्सरी बने, कई लोग आए उपहार दें, तब उसी प्रवृत्ति को हम लगा रहे हैं भगवान की एनिवर्सरी में। ठीक है, 1 साल जगन्नाथ को हो गया तो सब लोग आएंगे, भगवान जगन्नाथ का अभिषेक होगा, उनका गुणगान होगा। तो धीरे धीरे हमारा जो आसक्ति का केंद्र है वो खुद से हटके भगवान पे लाने के लिए ये विग्रह पूजा बड़ी आवश्यक है। देखो हमारा टाइम टेबल, हम पहले जब उठते थे अपने हिसाब से उठते थे, जब जागो तभी सवेरा, है ना। लेकिन जब से भगवान की सेवा शुरू होती है, फिर आपको सुबह 4 बजे उठना होगा, 4:30 बजे भगवान का मंगल आरती भोग लगना है, फिर मंगल आरती होनी है, फिर श्रृंगार होना है, भगवान का अभिषेक होना है। तो ये सारी वस्तुएं करने के लिए आपको समय से उठना पड़ेगा। अच्छा, आजकल तो इतने टैलेंटेड माताएं हैं, ऐसी तुक्तान लगाती हैं कि हफ्ते में 1-2 बारी कुकिंग करना पड़े। फ्रिज भी है, कई चीजें ऐसी रेडीमेड बना करके रखती हैं, तुरंत निकाला, घटघट किया और खाना बन गया। लेकिन अब भगवान आ जाएंगे तो ये भी नहीं चलेगा। एकदम शुद्धता से, एकदम सटीकता से आपको भगवान का भोग रोज प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो क्या होगा, अपने आप तमोगुण रजोगुण छूट करके हम सतोगुण में आ जाएंगे। और धीरे धीरे यही अभ्यास भगवान के नाम के लिए भी आ जाएगा। देखो, कलयुग में वैसे विग्रह पूजा की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में जरूरी नहीं है सबके घरों में विग्रह हो, लेकिन अगर आप भगवान का एक चित्र भी भगवान का अगर रखते हैं घर में और उसकी अर्चना आराधना करना शुरू करते हैं ना, धीरे धीरे आपकी आसक्ति भगवान से हो जाती है। और फिर वही आसक्ति आप लगा सकते हैं भगवान के नाम में, वही आसक्ति लगा सकते हैं भगवान के संकीर्तन में। वास्तव में भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम मतलब भगवान स्वयं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होता है, भगवान हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, हमें अपनी संगति देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। अब जो भक्त गंभीरता से अपना जप करते हैं, वो वास्तव में एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं भगवान के साथ। और संकीर्तन क्या होता है? संकीर्तन मतलब जैसे जब पूरा परिवार घूमने फिरने जाता है एक साथ, तो भगवान तो साथ में है ही, लेकिन सारे भक्तों के साथ हम भगवान की संगति करते हैं, ये संकीर्तन है। लेकिन इसके लिए हमारी आसक्ति भगवान से होना चाहिए। देखो, जिसके लिए भगवान से आसक्ति नहीं है ना, उसके लिए हरिनाम का जप एक बोझ बन जाएगा। वो हरिनाम का जप प्रेम से नहीं कर पाएगा। लोगों को बोलो कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हाँ हमको महामंत्र पता है। अभी 4 दिन पहले ही हमारे मंदिर के बाहर एक ऐसा ही बाजा वाला आया था, और उसको भक्तों ने बोला, अरे तू बाजा बजा रहा है, तू हरे कृष्ण महामंत्र गा। बोला हाँ वो तो मैं जानता हूँ, जन्म से जानता हूँ। एक महामंत्र भी स्पष्ट नहीं गा पाया हो। हरे राम हरे कृष्ण, आप लोग सुन रहे थे वो? हाँ, वो मेरे कान से खून निकल रहा था उसका कीर्तन सुन के। क्यों ऐसा होता है? जब तक भगवान से आसक्ति नहीं है, भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे।
कुंती महारानी बोलती हैं, जब तक अहंकार है जन्म के प्रति, उच्च कुल में जन्म मिला है, हम ये कुल के जन्म निवासी हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, हमारे परिवार की इतनी ख्याति है, जब तक अपने ऐश्वर्य के प्रति घमंड रहेगा, अपनी सुंदरता के प्रति घमंड रहेगा, जब तक विद्या के प्रति घमंड रहेगा, भगवान का नाम यू कांट कॉल कृष्ण फीलिंगली, भगवान को आप भाव से नहीं पुकार पाएंगे, हे कृष्ण हे गोविंद मैं आपका हूँ, कभी नहीं पुकार पाएंगे। इसीलिए ये धीरे धीरे आसक्तियों का शिफ्ट होना बड़ा आवश्यक है। और जननिवास प्रभु बड़ी सुंदर बात बताते हैं। जननिवास प्रभु बोलते हैं, यहाँ पर जब हम भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं और भक्ति में परिपक्व हो जाते हैं, तो अंत समय में क्या होता है? कौन बताएगा? अंत समय में क्या होता है? मरने के बाद क्या होता है? भगवत धाम जाते हैं ना? गलत। जननिवास प्रभु बोलते हैं, डायरेक्ट भगवत धाम नहीं जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इस सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड है और कोई ना कोई ब्रह्मांड में भगवान की लीला अभी चल रही है, वो तो सतत चलती है। तो जो भक्त परिपक्व हो जाता है अपनी साधना में, उसको ऐसे जगह पर भेजा जाता है जहां भगवान इसी भौतिक जगत में लीला कर रहे हो, और वहां पर जाके वो भक्त भगवान की सेवा का अभ्यास करता है। और जब उस सेवा का अभ्यास हो जाता है तब उसको भगवत धाम जाने मिलता है। समझ में आया? तो मतलब इस जन्म के बाद कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? हाँ, अगर पक्के हुए तो, पक्के नहीं हुए तो यहीं पर रह जाना है। लेकिन अगर पक्के हुए, यहाँ पर साधन भक्ति एकदम परिपक्व हो गई, तो हम कहाँ जाएंगे? जहाँ भगवान की लीला चल रही वहां जाएंगे, ऐसा जननिवास प्रभु समझाते हैं। लेकिन जो भक्त लोग भगवान की अर्चना करना सीख जाते हैं, जो विग्रह पूजा करना सीख जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग यही हो जाती है, तो उनको फिर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता, वो लोग डायरेक्ट भगवत धाम जाते हैं। इसलिए पुजारी सर्विस बहुत महत्वपूर्ण है। घर में विग्रह ना हो चलेंगे, लेकिन एक सुंदर चित्र भगवान का सबके घर में होना चाहिए। आपके घर का जो सबसे प्रोमिनेंट जगह है ना, जो सबसे आकर्षक जगह है, ऐसे स्थान पे मंदिर होना चाहिए। भगवान का चित्र हो, गुरु का चित्र हो, श्री चैतन्य महाप्रभु का चित्र हो, रोज हम उनको साफ करें, रोज पुष्प चढ़ाएं, उनको भोग निवेदन किए बिना कुछ भी वस्तु ग्रहण ना करें, उनके टाइम टेबल के हिसाब से हमारा टाइम टेबल चले। वो जब सोएं तो हम सो जाएं, वो जब उठने का समय हो तो उसके पहले हम उठ करके तैयार हो जाएं, तब धीरे धीरे ये आसक्ति भगवान से हो जाएगी और इतनी ट्रेनिंग हो जाएगी कि इसके बाद डायरेक्ट भगवत धाम जाने का प्रवेश मिलेगा। और इसीलिए ये व्यक्तिगत सेवा बड़ी आवश्यक है। अच्छा, कौन कौन को यहाँ पर लगता है कि आप भगवान के सामने पहुंचोगे और भगवान को आलिंगन कर लोगे? किस किस को ऐसा लगता है? भगवान आएंगे, हम जादू की झप्पी दे देंगे भगवान को, लगता है ऐसा? नहीं लगता। लेकिन यही आप विग्रह पूजा में कर सकते हैं। आप सुंदर माला बनाओ, वो माला को भगवान को अर्पित करेंगे, वो भगवान का आलिंगन हो गया। द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से वापस आए तो भगवान की रानियां भगवान से मिलना चाहती थी, भगवान को आलिंगन करना चाहती थी, लेकिन मर्यादा है, तो उन्होंने क्या किया? अपने बच्चों को भेज दिया। और जब बच्चों को भगवान ने आलिंगन किया तो उनको लगा हाँ, हमें भी आलिंगन मिल गया। उसी तरह जब हम भगवान के लिए कोई सेवा करते हैं, चाहे वो माला बनानी हो, चाहे भोग बनाना हो, चाहे सुंदर पोशाक बनाना हो, चाहे कोई भी सेवा करना हो, जब हम भगवान को ऐसी सेवा अर्पित करते हैं, वास्तव में भगवान ने वो प्राकृतिक रूप से एक्चुअली वो आपकी सेवा स्वीकार की है। इसीलिए मंदिर भी जब आप लोग आते हो ना कुछ सेवा के भाव से आना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि श्री श्री राधा मदन मोहन वहां पर विराजमान है, मैं क्या ऐसा सेवा कर सकता हूं जिससे राधा मदन मोहन प्रसन्न हो। भगवान के विग्रह की डायरेक्ट सेवा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं, जैसे भगवान के लिए माला बनाना, माताएं बनाने में मदद कर सकती हैं। पुरुष लोग हैं, हमारा डीटी बैकअप है, जैसे जहां भगवान की पूजा करके बर्तन निकलते हैं वो बर्तन हम साफ कर सकते हैं। आरती की प्लेट निकलती है, आरती की प्लेट हम साफ कर सकते हैं। कई लोग आप में से मंगला आरती आते हो, ठीक 4:30 बजे मंगला आरती शुरू होगी, 5 बजे मंगला आरती खत्म होगी। 5 बजे पुजारी अपनी अपनी प्लेट लेकर के बाहर आएंगे और ट्रांसफर रूम में रखेंगे। आप लोग वहां जाइए, उनसे निवेदन कीजिए कि क्या मैं प्लेट साफ कर सकता हूं। तो जितना सौभाग्य उस पुजारी का है भगवान को स्पर्श करने का, आरती करने का, उतना सौभाग्य आपको मिल जाएगा। तो इस तरह धीरे 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 हमारी आसक्ति भगवान से लगेगी।
और ये आसक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि इन आसक्ति के बीच में, भगवान की सेवा के बीच में अगर कुछ व्यवधान आएगा तो आपको गुस्सा आएगा, तब आपको बुरा लगेगा। अभी हमको बुरा क्यों लगता है? अरे प्रभु जी, कोई ना कोई बहाने से आप प्रोग्राम में बुला ही लेते हो। अभी तो कार्तिक मास खत्म हुआ, फिर गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन रख दिया, फिर संडे आ गया, अब अनिकेत प्रभु ने बुला लिया, फिर कल से कुछ चीज के लिए बुला लोगे। अभी हमको क्यों क्रोध आ रहा है? अभी हम क्यों अपसेट हो रहे हैं? क्योंकि हमको भक्ति करनी पड़ रही है। यहाँ आसक्ति का अभाव है। लेकिन जब हमारी आसक्ति बढ़ेगी तो हमको तब क्रोध आएगा, तब बुरा लगेगा जब हमको सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। हमारे गुरु महाराज जब वेटिकन सिटी गए तो वेटिकन सिटी में एक पादरी ने गुरु महाराज को प्रश्न पूछा। उसने प्रश्न पूछा कि आप भी सन्यासी हो, हम लोग भी पादरी हैं, हमने भी समाज को छोड़ा है, लेकिन एक प्रश्न मेरा है कि मैं ध्यान करने का बड़ा कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगता है, भगवान के ऊपर मैं अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूं, क्या कारण है? तो गुरु महाराज ने पूछा, अच्छा आपके घर में कौन कौन है? तो उस पादरी ने बोला, मैंने जब घर छोड़ा उसके पहले मेरे बच्चे थे, उनके नाती पोते थे, सब थे। तो गुरु महाराज ने बोला, जब आप अपने नाती पोते से बात करते हो तो क्या आपको उसमें कोई जोर लगाना पड़ता है? क्या उसमें कोई व्यवधान महसूस होता है? क्या आप उससे अनविरत कितने कई घंटे तक बात कर सकते हो? तो बोला, हाँ, नाती पोते के साथ तो मैं पूरा दिन भी खेल सकता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ अपना संबंध को महसूस किया है। जहां संबंध रहेगा वहां घंटों घंटों आप भगवान का ध्यान कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो। जहां संबंध नहीं रहेगा 10 मिनट भगवान का नाम लेना आपके लिए गोवर्धन पर्वत उठाना हो जाएगा। ये अंतर है। जैसे हम लोग देखते हैं, जयपुर का एक राजा थे जय सिंह, बड़े भक्त राजा थे, और उनके जीवन की एक कथा बताते हैं भक्त लोग कि इनका नियम था, सुबह 6 बजे भगवान के मंदिर में अंदर प्रवेश करते थे और गेट लगा लेते थे, और 6 बजे से 9 बजे तक भगवान की सेवा करना, नाम जप करना, ध्यान करना, ये सब करते थे 3 घंटा। ऐसा मत सोचना गेट लगा के 3 घंटा सोते होंगे अंदर, गंभीरता से भगवान का ध्यान करते थे 3 घंटा। और पूरे राज्य को पता था कि अगर ये 3 घंटे के बीच में कोई भी इमरजेंसी आए, हम राजा को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए राजा को हम परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात धीरे धीरे राज्य से बाहर लीक हो गई। एक राजा था मान सिंह। अच्छा, बच्चों को कुछ खेलने के लिए कुछ व्यवस्था कर दो। कौन है? अंश प्रभु को ले जाओ। तो उस प्रकार से मान सिंह को ये बात पता पड़ गई। मान सिंह दूसरे हैं, अकबर वाले मान सिंह नहीं, दूसरा है। तो इसको पता पड़ गई कि ये जो जय सिंह राजा है, ये 3 घंटे अपने ध्यान पूजा में बैठता है, और इन 3 घंटे के बीच में कुछ भी विपदा आ जाए, कोई भी आपातकालीन समस्या आ जाए, ये बाहर नहीं निकलेगा और इसको कोई परेशान भी नहीं करेगा। तो ठीक 6 बजे जैसे ही जय सिंह ने अंदर प्रवेश किया, ये मान सिंह ने अपनी सेना के साथ चढ़ाई कर दी। अब सब लोग घबरा गए, बिना राजा के कौन सी नीति लगानी है, कैसे युद्ध करना है, क्या करें। तो सब लोग डिस्कस करने लगे कि अब राजा को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, अब तो उठाना पड़ेगा। लेकिन समस्या थी, जो डिस्टर्ब करने जाएगा उसका सर कलम होगा, क्या करें। तो इन्होंने राजमाता को बोला, उनकी जो माता थी उनको बोला कि आपके तो पुत्र हैं, आप जाकर के बोलिए। बोली नहीं, मेरी भी हिम्मत नहीं है, मैं भी ये 3 घंटे के बीच में उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। फिर भी सबने अनुरोध किया, उनकी माता गई और बहुत डर डर के उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। बहुत देर तक खुला नहीं, ठोकते रहे ठोकते रहे ठोकते रहे ठोकते रहे। बहुत देर बाद दरवाजा खुला, जय सिंह बाहर आए। बोलते क्या है, आपने मुझे परेशान क्यों किया? माता बोलती, देखो मैं आपको परेशान तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन बहुत बड़ी सेना ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। बोले ठीक है। जय सिंह गए, एक घोड़े पर बैठे, 2 तलवार हाथ में निकाली, बिना सेना के ही सारी सेना को परास्त कर दिया। आधे घंटे के अंदर कमा पूरा खत्म। वापस आए, दरवाजा लगाया, दोबारा ध्यान करने लगे। ये क्या हुआ? जब 9 बजे दोबारा से उनका टाइम खत्म हुआ, बाहर निकले, तो सब लोग बड़ा महोत्सव की आयोजन कर रहे थे कि अरे अब तो बहुत बड़ी सेना को अकेले राजा ने हरा दिया। तो राजा जय सिंह बाहर निकल के बोलते हैं, कौन था जो मेरा दरवाजा खटखटा रहा था, मुझे परेशान कौन कर रहा था?
मम्मी बोली अरे तुमको मैंने बुलाया, तुम बाहर आए, 2 तलवार लेके गए, पूरी सेना को मार के आए। बोले नहीं, मैं तो बाहर ही नहीं निकला। बाहर कौन निकला? बाहर साक्षात भगवान निकले, उन्होंने सारा काम खत्म करके जय सिंह की मदद की। तो जितनी गंभीरता हमारी होगी उतनी मदद भी भगवान हमारी करेंगे। अब हम जप करने कहाँ बैठते हैं? चौराहे पर। चौराहे समझते हो? जहां घर का एकदम चौकड़ी होती है, सारे गेट खुले होते हैं, वहां बैठ के हम जप करते हैं। सारे लोग आसपास से निकलते निकलते हमें देखते हैं, अच्छा वो हमसे बात ना करें तो हम उन्हें छेड़ते हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो ऐसे जप में भगवान भी हमारी क्या मदद करेंगे? हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि आज मैं भगवान की ये व्यक्तिगत सेवा कर रहा हूं, मैं भगवान को भोग लगा रहा हूं ना, ये मेरी व्यक्तिगत सेवा है। यद्यपि वहां पर आध्यात्मिक जगत में राधा रानी नित्य नवीन भोग भगवान के लिए बना रही हैं, फिर भी भगवान मेरा भोग स्वीकार कर रहे हैं, ये मेरी व्यक्तिगत सेवा है। कई बार हम लोगों को पूछते हैं कि अच्छा आप भगवान की क्या सेवा करते हो, बताओ। लोगों को जब पूछते हैं क्या सेवा करते हो, लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं व्यापार भगवान के लिए करता हूँ। खुद के लिए करता है, झूठ बोलता है, 100% झूठ बोलता है। हम लोग जब कोटा में थे ना तो हमको सिखाते थे, हम लोगों को हमारे जो मेंटर्स थे वो सिखाते थे, आपकी जो पढ़ाई है ना वो भी भगवान के लिए है, आप पढ़ाई करो ये भी भगवान के लिए। सबको पता है वो पढ़ाई मेरे लिए है। ये सब नाटक है। ठीक है, कर्मयोग के स्तर पर अच्छा है, जो भी हम कर रहे हैं कम से कम भगवान से हम उसको संपर्क में लाएं, उसको हम जोड़ें। लेकिन व्यक्तिगत सेवा क्या कर रहे हैं हम भगवान की? अगर हम वास्तव में अपने दिनचर्या को थोड़ा खखोल करके देखें, कितना समय हमने भगवान के लिए रखा है, वो समय हमारी भक्तिमय सेवा है। बाकी सब तो हमने, जैसे एटीएम मशीन होती है ना, कार्ड डालो पैसा बाहर निकालो, ऐसे भगवान को भोग मशीन बना रखा है। हाँ भैया मैंने कर्म वाला भोग लगाया है, भगवान इसको कर्म फ्री कर दो, मेरे को प्रसाद मिल जाएगा, मुझे पाप नहीं लगेगा। तो भगवान को ऐसा मशीन बना रखा है हमने। लेकिन व्यक्तिगत सेवा, हरि हरि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? और तेज चिल्लाऊं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरी व्यक्तिगत सेवा भगवान के लिए क्या हो रही है। आज मैं कितना समय अपनी दिनचर्या से निकालता हूं और भगवान को आराधना करता हूं, स्मरण करता हूं, नाम जप करता हूं। ये चेतना अगर हमारे अंदर आ जाए तो वास्तव में हम भक्ति के एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पूरा प्रयोजन है भक्ति का। साधना का प्रयोजन यही है कि धीरे धीरे हमारी आसक्ति भगवान के चरणों में लगती जाए। तो इस प्रकार से आज हम यहाँ पर ये विशेष महोत्सव जो कर रहे हैं, बाकी लोग भी महोत्सव कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं कि अपनी अपनी आसक्तियों की वर्धन करें। अब ये आसक्ति कृष्ण के प्रति है कि माया के प्रति है, ये हमको अपना अपना चुनाव करना है। और देखो ये आसक्ति कैसे बढ़ती है? ये आसक्ति बढ़ती है जब हम प्रमाणित गुरु के पथ पर आगे बढ़ते हैं। उनको पता है कि जीवात्मा कैसे भगवान तक आसक्त होगा। तो हो सकता है कई बार वैष्णव लोग हमको अलग अलग सुझाव दें। कई भक्तों को बोलते हैं नहीं आप पुस्तक ज्यादा पढ़ा करो, कई भक्तों को बोलते हैं नहीं आप ना प्रवचन ज्यादा सुना करो, कई भक्तों को बोलते हैं नहीं आप विग्रह की सेवा करा करो, कई भक्तों को बोलते हैं नहीं आप प्रचार में मदद करो। क्यों? क्योंकि हमारे स्वभाव को वैष्णव समझते हैं और हमारे स्वभाव को सुधारने के लिए जो अनुकूल है वो वैष्णव हमको सेवा के रूप से देते हैं। तो वैष्णवों की मार्गदर्शन में भक्ति का अनुसरण करना चाहिए। अभी बहुत सारे भक्त लोग भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं, संकीर्तन के माध्यम से अलग अलग संपर्कों को निकाल करके भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उस भगवत गीता के वितरण से जिनको आप गीता दे रहे हैं उसका तो भला होगा, पता नहीं कब होगा, लेकिन आपका ज्यादा भला होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकाला और आपने भगवान की व्यक्तिगत सेवा की। उसमें आपका स्वार्थ नहीं था। देखो जो मैंने व्यापार की बात की, पढ़ाई की बात की, कर्मयोग की बात की, वहां आपका भी तो फायदा होता ही है ना। आज आपको पता है ये भोग आ गया, प्रसाद आ गया, भगवान को भोग लगेगा लेकिन मिलेगा तो हमको ही ना, उसमें एक हेतु आ गया। लेकिन
जब हम ऐसी सेवा करते हैं जहां पर कुछ हेतु ना हो, अहेतु की, वो सेवा शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो हम जब गुरु की सेवा के लिए अपनी दिनचर्या में से समय निकालते हैं और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वो एकदम टॉप क्लास भक्ति है, एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति है। उस भक्ति की हमको प्रार्थना करनी चाहिए। मैं एक लास्ट बात बता करके अभी अंत करूंगा। अभी हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु आए थे और उन्होंने अलग अलग भक्तों का क्रम बताया था। मैं वैसे बहुत भक्तों के साथ व्यक्तिगत उसको शेयर कर चुका हूँ, बट फिर भी एक स्मरण दिलाने के लिए आप लोगों के साथ यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। राधा गोपीनाथ प्रभु बताते हैं कि जो लोग भक्ति में आते हैं उन सबका अपना अपना एक स्तर होता है और हर स्तर पे व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपने स्तर से उठ करके ऊपर के स्तर पर आए। सबसे पहला स्तर उन्होंने बताया, सबसे प्रारंभिक स्तर भक्ति का है हु आर हरे कृष्णास। ये हरे कृष्ण भक्त हैं कौन? जिज्ञासावश हम प्रोग्राम में आते हैं, जिज्ञासावश मंदिर में आते हैं। जैसे उस दिन देवकीलाल प्रभु भी बता रहे थे अपने संस्मरण में, बड़ा सा मंदिर खुला, इतनी सारी लाइट लगी, रानी मुखर्जी भी आई, तो चलो देखने के लिए जाते हैं कि होता क्या है। उस प्रलोभन में आ गए और उस प्रलोभन में आकर के धीरे धीरे भक्ति से जुड़ गए। तो ये एकदम प्रलोभन पहला स्टेज है। कौन सा स्टेज है? क्या बोला मैंने? हाँ, क्या बोला? जोर से बोलो। हु आर हरे कृष्णा, ये पहला स्तर है। दूसरा स्तर है आई नो हरे कृष्णास। क्या है दूसरा स्तर? आई नो हरे कृष्ण। अब मुझे पता पड़ गया, हाँ ये लोग भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, इनके पास कोई भी क्वेश्चन लेकर के जाओ ये एक ही बात बोलने वाले हैं कि हरे कृष्ण करो, बस ये पता है हमको। इनकी दिनचर्या क्या होती है, इनका खान पान क्या होता है, सब पता पड़ गया। हाँ अच्छे लोग हैं, आई नो हरे कृष्ण। ये दूसरा स्तर है। तो कई लोग आकर के बताते हैं ना, हाँ हम महानंदा से आते हैं, हम तो जब मंदिर खुला था तब से आते हैं, हमने आपके गुरु महाराज को 2500 बार देखा है और हम तो यहाँ भी थे और वहां भी थे, आई नो हरे कृष्ण। तो ये वो वाला स्तर है। इसके बाद का स्तर होता है, इसके बाद का स्तर क्या होता है? आई लाइक हरे कृष्णा। क्या बोला? आई लाइक हरे कृष्णा। मतलब धीरे 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 अब भक्तों से आसक्ति होने लगती है कि हाँ ये अच्छे लोग हैं, इनकी मदद करनी चाहिए। तो कोई अपनी गाड़ी दे देता है, कोई थोड़ा सा डोनेशन दे देता है, कभी कभी संडे प्रोग्राम में आ जाता है, एक ठुमका लगा के जाता है, थोड़ा प्रसाद खा के जाता है, धीरे 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 भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। आई लाइक हरे कृष्णास, है ना। ये रेगुलर भक्त नहीं है, लेकिन ये कभी कभी दिवाली, होली, संक्रांति पे भक्ति उसकी जागृत होती है, तब आता है आई लाइक हरे कृष्णास। पहला स्तर क्या बताया था? जोर से बोलो, हु आर हरे कृष्णा। दूसरा आई नो हरे कृष्णा। तीसरा आई लाइक हरे कृष्णा। चौथा स्तर बताया प्रभु जी ने, आई एम हरे कृष्णा। अब चौथा स्तर होता है, मैं अभी भक्त बनना चाहता हूँ, मुझे भक्त पसंद है लेकिन अब मैं भक्त बनना चाहता हूँ। जैसे हमारी मम्मी बोलती थी, भगत सिंह अच्छा है लेकिन दूसरे के घर में, मेरे घर में नहीं, मुझे नहीं बनना, तुम लोग सब अच्छी भक्ति कर रहे हो। ये एक स्तर है। लेकिन आई एम हरे कृष्णा का क्या मतलब है? अब मैं भी भक्ति करना चाहता हूँ। प्रभु जी मुझे ही बताइए माला कैसे करना है, मुझे ही बताइए घर में ऑल्टर कैसे सजाते हैं, मुझे भी बताइए कि गुरु का आश्रय कैसे लेना है, मुझे भी भगवत गीता बांटने जाना है, इतने अच्छा वितरण चल रहा है, मैं भी प्रयास करना चाहता हूँ। आई एम हरे कृष्णा, ये स्तर आता है। इसके ऊपर भी एक स्तर है। आई एम हरे कृष्णा में क्या है? मैं तो भक्ति करूंगा लेकिन छुप छुप के, ना पड़ोसी को पता पड़ना चाहिए, ना मेरे दोस्तों को। घर से बाहर निकलते तिलक मिटा दूंगा, जब प्रोग्राम में जाऊंगा धोती मंदिर में ही पहन लूंगा और वहीं की वहीं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, दूसरों को पता नहीं पड़ना चाहिए। नहीं लोग मजाक उड़ाएंगे, उसको कैसे संभालूंगा, मेरे परिवार वाले उलाना देंगे, उसको कैसे संभालूंगा, वो नहीं संभलेगा मुझसे। मैं भक्ति कर रहा हूँ ना प्रभु जी, बहुत है, बस दूसरों को पता नहीं पड़ना चाहिए। और फिर भगवान और हमारे बीच की बातें दूसरों को बताना भी क्यों है? ऐसे तर्क जो लोग करते हैं वो उसी स्तर पे आई एम हरे कृष्ण। अगला स्तर है माई लाइफ इज हरे कृष्ण। ये अभी और आगे बढ़ गया। भाई मेरा जीवन कृष्ण के लिए है, अभी जो अनुकूल हो मुझसे संबंध रखो, जो अनुकूल नहीं है बाहर में जाओ। ये एक स्तर और आगे बढ़ गया। माई लाइफ इज हरे कृष्णा। अभी मेरा जीवन पूरा ढाल लिया है मैंने भगवान के अनुरूप,
मैं उसी रिश्तेदार के घर में जाऊंगा जो रिश्तेदार मुझे भगवान का भोग लगा करके खिलाएगा, नहीं तो मुझे खाना नहीं है, मैं मिल के वापस आ जाऊंगा। मेरा संबंध उन्हीं लोगों से होगा जो मेरी भक्ति में अनुकूल हो। अगर ऐसे लोग आए जो हमारी श्रद्धा का खंडन करें, ऐसे लोग आए जो हमारी भक्ति में व्यवधान डालें, ऐसे लोगों की संगति में नहीं करूंगा। असत संग छाड़ी यही वैष्णव आचार, ये स्तर हो गया। माय लाइफ इज हरे कृष्णा। तो लोग भी जानने लगते हैं कि हाँ, ये परिवार भक्त परिवार है, ये व्यक्ति भक्त है। इसके सामने आलतू फालतू बात नहीं करना, इसके सामने किसी भी प्रकार के चार जो पाप कर्म है जो इस्कॉन में वर्जित है उसका उल्लेख ही नहीं करना। और ये लोग आपके पास आएंगे श्रवण करने के लिए, ये लोग आपके पास आएंगे भगवान के बारे में जानने के लिए। अच्छा, लोगों को पता होता है कब किसके पास जाना है। पूरा जीवन आपको नहीं पकड़ेंगे, फिर कोई समस्या में पड़ जाएंगे ना आपको फोन लगाएंगे, अरे आप तो हरे कृष्णा वाले हो, कुछ बताओ, हमारे जीवन में इतने संकट पड़ रहे हैं, फिर आप उनको प्रचार कर सकते हो। तो क्या स्तर हुआ? माई लाइफ इज हरे कृष्ण। पहला क्या था? हुआ हरे कृष्ण। दूसरा आई नो हरे कृष्ण। तीसरा आई लाइक हरे कृष्ण। चौथा आई एम हरे कृष्ण। पांचवा माई लाइफ इज हरे कृष्ण। इसके ऊपर भी एक है, प्रभु जी बोलते हैं सबसे उत्कृष्ट है माय मिशन इज हरे कृष्णा। माय मिशन इज हरे कृष्णा मतलब मैं तो भक्ति करूंगा ही करूंगा, दूसरे को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको भक्ति कराऊंगा। अब मेरे जीवन का उद्देश्य ही है कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, और ये भक्त भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान गीता में क्या बोले 18वें अध्याय में, जो मेरी भगवत गीता का प्रचार करता है, जो मेरे भक्तों को भगवत गीता का ज्ञान देता है, मुझे सबसे प्रिय है। तो जो व्यक्ति इस स्तर पे आ जाता है ना, माय मिशन इज हरे कृष्णा, वो व्यक्ति अब एकदम परिपक्वता में आ गया है भगवान की सेवा करने के लिए। वो स्तर तक हमको पहुंचना है। देखो, नरम गरम रहना है तो वो भक्ति की पराकाष्ठा नहीं है। हम आए हैं, समय दे रहे हैं, रोज माला घिस रहे हैं, बीट में फट गए हमारे, हम किस लिए कर रहे हैं ये सब? अगर शुद्ध भक्त नहीं बनना है तो हम अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? सभी लोग, आप लोग में से कितने लोग हैं आपने भागवतम सेट खरीद लिया, चैतन्य चरितामृत सेट खरीद लिया? किसके लिए खरीदा है? हम जब लोगों के घर में जाते हैं कभी कभी क्लास देने, लोगों से बोलते हैं अच्छा 5वां स्कंद निकालना, तो एकदम पेटी पैक, एकदम पॉलिथीन फाड़ करके हमारे हाथ में देते हैं। बोले प्रभु जी आपके लिए रखा था, आपके हाथों से ही खुलवाना था। अरे नहीं, आप समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो? हमारा उद्देश्य होना चाहिए शुद्ध भक्ति, और इस जीवन में ही शुद्ध भक्त बनना है, ये विचार होना चाहिए। ना तो हम अपने आप को धोखा दें, ना अपने गुरुजनों को धोखा दें। इसीलिए धीरे धीरे ये जो क्रम है ना कि मुझे भक्त अच्छे लगते हैं, हाँ मैं भी भक्ति करता हूँ, थोड़ी थोड़ी करता हूँ प्रभु जी, इस स्तर से उठ करके ऐसे स्तर पे आना है कि जहाँ हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण भावनामृत बन जाए। तब फिर समय का विचार नहीं रहेगा। जिस दिन प्रोग्राम नहीं होगा ना, उस दिन आपको खुजली महसूस लगेगी कि आज कुछ है क्यों नहीं, आज मैसेज क्यों नहीं आया, प्रभु जी का फोन क्यों नहीं आया। ये उत्सुकता होनी चाहिए। मैं आज भगवत गीता बांटने नहीं जा पाया, आज मैंने किसी को भक्त नहीं बनाया, प्रचार नहीं किया। आपके सामने से असंख्य जीव निकल रहे हैं, अपने जीवन में परेशान है, आपके पास कृष्ण भक्ति है, आप उनको नहीं दे रहे हो, ये भक्त कर ही नहीं सकता है। भक्त दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाता है। तो इसीलिए ये स्तर तक हमको पहुंचना है। क्या? माय मिशन इज हरे कृष्ण। और इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्थापना की, 26 सेकंड एवेन्यू में, जो अमेरिका में एक छोटी सी, मतलब ये मान लीजिए जो काउंटर लगा है, इतनी बड़ी दुकान है अमेरिका में, न्यूयॉर्क शहर में, 26 सेकंड एवेन्यू, और इतनी सी जगह में कुछ युवकों ने प्रभुपाद को रहने के लिए जगह दी। प्रभुपाद सुबह सुबह क्लास देते थे, शाम को कीर्तन करते थे, और उस प्रवचन और कीर्तन को अटेंड करने के लिए रैंडम लोग आते थे। मतलब जैसे दुकान में कोई देख करके आके बैठ गया, कोई उठ करके चला गया बीच में से, ऐसे कार्यक्रम चलते थे। उनमें से जब 10-11 लोग हो गए ना, जो कभी कभी रेगुलर दिखने लगे, प्रभुपाद उनके चेहरे पहचानने लगे, तब प्रभुपाद ने इस्कॉन की संरचना कर दी और लॉयर को बुलाया, और प्रभुपाद ने बोला कि हमारी सोसाइटी का हम नाम रखना चाहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो लॉयर ने ऊपर से नीचे तक प्रभुपाद को देखा। इंटरनेशनल सोसाइटी, ये जो बावरी इलाका है, इस इलाके में भी आपको सब लोग नहीं जानते। न्यूयॉर्क शहर तो बहुत बड़ी बात है, और आप नाम क्या रख रहे हो? इंटरनेशनल सोसाइटी। और जो 10-11 लोग बैठे थे ना, उनको तो कुछ समझ सूझ ही नहीं पड़ रही थी क्या चल रहा है। चलो प्रभुपाद ने नाम लिख दिया, सारे डॉक्यूमेंट। फिर वो लॉयर बोलता है अच्छा आपकी संस्था के मेंबर कौन कौन है, ट्रस्टी कौन कौन बनेंगे, साइन करवाने। प्रभुपाद ये लोग बैठे हैं ना 10-11, इनसे साइन करा लो। आप कल्पना करो क्या दृष्टिकोण होगा।
प्रभुपाद चाहते थे पहले दिन जिसने पैर रखा है ना इस्कॉन मंदिर में, वो ही अपने जीवन में कृष्ण को इतना अपना ले कि उसको कृष्ण के अलावा और कोई चिंतन ना रहे। ये प्रभुपाद का उद्देश्य था। 10-11 लोग जो युवक हैं, घर छोड़ दिया, हिप्पी आंदोलन के कई कुछ लोग थे, हिप्पी आंदोलन से थे, कुछ लोग नहीं थे, उनको लेकर के प्रभुपाद क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी बनाऊंगा, इन लोगों को पूरे देश देश भेजूंगा, ये लोग अलग अलग जगह मंदिर खोलेंगे। तो पहले दिन से प्रभुपाद की अपेक्षा इस्कॉन भक्तों से क्या है? क्या स्पष्ट नहीं है? क्या स्पष्ट नहीं है? क्या प्रभुपाद चाहते थे हम लोग बस आराम से अपनी भक्ति करें, पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में? क्या प्रभुपाद चाहते थे ऐसा? कभी नहीं चाहते थे। प्रभुपाद का एकमात्र उद्देश्य था कि मुझसे जो लोग जुड़े वो लोग गंभीर हो, मुझसे जो लोग जुड़े वो अपनी भक्ति गंभीरता से करें और दूसरों को भक्ति पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील हो। ये प्रभुपाद का आंदोलन था। ये प्रवचन प्रभुपाद जब 1966 में दे रहे थे तब भक्तों को बोल रहे थे कि आप एक एक जन जाओ, अलग अलग जगह केंद्र खोलो। अब आप कल्पना करो, आज श्रील प्रभुपाद खुद एक विमान से आए और विमान से आकर के इस्कॉन उज्जैन में प्रवेश करें और इस्कॉन उज्जैन में प्रभुपाद देखें कि इतने सारे भक्त हैं, सैकड़ों लोग हैं जो जप कर रहे हैं, इतने सारे ब्रह्मचारी हैं, इतने सारे ग्रस्त हैं, इतने सारे दीक्षित भक्त हैं। इनको देख करके प्रभुपाद क्या प्लानिंग करेंगे? सोचो आप, जब वहां 26 सेकेंड एवेन्यू में 10-11 आने जाने आयाराम गयाराम लोगों को लेकर के प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू कर दिया। आज की तारीख में यदि प्रभुपाद इस्कॉन उज्जैन में आते हैं तो वो अपने से क्या अपेक्षा करेंगे? ये विचार हमको करना चाहिए। तो ये मत सोचो कि हम ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, मस्त हैं, अपनी जिंदगी चल रही है, प्रभु जी कोई हमको परेशान मत करो। नहीं, प्रभुपाद के आंदोलन से आप जुड़े हैं, मतलब अब अपने जीवन का उद्देश्य कृष्ण भावनामृत को हमको बनाना है। और उस उद्देश्य के साथ जितना समय आप निकालोगे ना, भगवान आपको और समय देंगे। ये कभी मत सोचना कि मेरी लाइफ में तो हो ही नहीं पाएगा। नहीं, आप आधा घंटा देना शुरू करो प्रभुपाद के आंदोलन में, कृष्ण आपको 1 घंटा देंगे। आप 1 घंटा देना शुरू करोगे, 2 घंटे देंगे। आप 2 घंटा देना शुरू करोगे, कैसे भगवान आपकी दिनचर्या सेट कर देंगे। आप पूरा समय भगवान के लिए प्रचार में लगा सकते हो, लेकिन ये इच्छा होनी चाहिए। जितना हमारी इच्छा होगी भगवान हमारे लिए उतना ही मदद करेंगे। तो उसी प्रार्थना के साथ हम लोग ये उद्देश्य को अपने जीवन में स्पष्ट रखें कि हम प्रभुपाद के आंदोलन में हैं, प्रभुपाद से हमारी क्या अपेक्षा थी, प्रभुपाद हमारे लिए क्या चाहते थे, और श्रील प्रभुपाद जिस तरह हमारी प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने में मदद की अपेक्षा कर रहे हैं, वो मदद क्या मैं दे पा रहा हूँ कि नहीं, ये हमें सोचना चाहिए। नहीं तो फिर हम कैसे इस्कॉन के भक्त हैं, हम कैसे प्रभुपाद के अनुयायी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब अवतार लिया, श्री चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए थे? कृष्ण भक्ति का प्रचार करने। श्री चैतन्य महाप्रभु को महावदन्य अवतार बोलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का सम्मिलित अवतार है, ये सब जानते हैं ना? पक्का? ठीक है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में बलराम कौन बन करके आए? बलराम कौन बन के आए? नित्यानंद प्रभु। बलराम की अगर आप लीला देखोगे भागवत में, इतना हम लोग बोलते हैं अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन, वो क्या एंग्री यंग मैन होगा? बलराम थे एंग्री यंग मैन। यमुना को बुलाया, यमुना पास में नहीं, हल से पूरी यमुना खींच ली, हस्तिनापुर ही डूबने लगा। यमुना बोलती नहीं नहीं नहीं, आप जो सेवा करना हम करते हैं। हस्तिनापुर नगरी को यमुना में खींचने लगे। यहां हम देखते हैं रोमहर्षण प्रवचन दे रहा है, बलराम आए, रोमहर्षण खड़ा नहीं हुआ, एक तिनके का स्पर्श किया, रोमहर्षण की वहीं पर मृत्यु हो गई। 88,000 सारे साधु देखते रह गए, ये हुआ क्या? इतने क्रोध वाले बलराम जब चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में प्रवेश करते हैं, नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं। और इतना उन्होंने स्वभाव को अपना लिया, चैतन्य महाप्रभु के इतना स्वभाव को अपना लिया कि अब जगाई मदाई उनको अपशब्द बोल रहे हैं। मदाई ने उठा करके मदिरा पान करने का भांड उनके सिर पे फोड़ दिया। नित्यानंद प्रभु को खून निकल रहा है, लेकिन नित्यानंद प्रभु को क्रोध नहीं आ रहा। नित्यानंद प्रभु उल्टा बोल रहे हैं, अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं क्या तुमको प्रेम नहीं दूंगा? ये कैसे संभव है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के मूड के हिसाब से उनके आंदोलन में भाग लेने के लिए बलराम ने अपनी रौद्र रूप छोड़ करके अपना करुणा वाला रूप अपना लिया। इसीलिए हम शिक्षा ले सकते हैं कि जब अवतार भी ले रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सौम्य हो रहे हैं, वदन्य हो रहे हैं, दूसरों को कृष्ण भक्ति देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़ करके कैसे स्वार्थी रह सकते हैं?
ये प्रयास हमको करना चाहिए। तो इसीलिए वैष्णवों के समाज में वृद्धि हो, ऐसा हम लोग प्रयास करें। हमारे आसपास में जो लोग हैं, हमसे संबंधित जो लोग हैं, हम जिस कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, या जो अनजान भी हैं, कैसे उन तक कृष्ण भक्ति पहुंचाना है, ये हेडेक हमको लेना है। जब हम गुरु का कार्य सिद्ध करने के लिए चिंता करते हैं, वही भक्ति है। संसार के लिए चिंता करना आसक्ति है, गुरु के लिए चिंता करना भक्ति है। तो इसीलिए आज से ही ये विचार करना चाहिए कि कैसे मैं प्रभुपाद के आंदोलन में आगे बढ़ाऊं। आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन और गहनता से और गंभीरता से। जिन लोगों को आपने भगवत गीता दी है, उनके अभी नंबर हमारे पास हैं। हम उन लोगों को फोन लगा करके बुलाएंगे, प्रोग्राम्स में बुलाएंगे, उनको धीरे धीरे कल्टिवेट करेंगे, उनके घरों में जाएंगे, उनको कृष्ण भक्ति देंगे। और जब ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे कृष्ण भक्ति बांटने का, तब शिल प्रभुपाद हमसे प्रसन्न होंगे। और जब शिल प्रभुपाद प्रसन्न होंगे तो वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, तब श्री कृष्ण हमारे ऊपर दया करेंगे। बाकी फिर हमारी भक्ति कच्ची गरम रहेगी तो फिर भगवान की प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। तो उसी उद्देश्य के साथ आज बड़ा पावन दिन है। हम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के चरणों में यही प्रार्थना करें कि जो सिद्धांत शिल प्रभुपाद सिखा करके गए और जो अपेक्षा शिल प्रभुपाद ने हमसे रखी, उस स्तर तक हमको पहुंचना है। ये प्रार्थना हम जगन्नाथ से करें, और जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, भगवान हमें शक्ति देंगे उस स्तर तक पहुंचने के लिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? आपके लिए म्यूजिक बंद किया, जल्दी बोलो। देखो, जैसे यहाँ पर प्रसाद रखा है, ठीक है, प्रभु का प्रश्न है। हम तो यही सोचते थे, हम तो जो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। आप अब बता रहे हो कि ये तो अच्छा नहीं है, और कुछ करो। देखो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 डब्बे है ना। सबको मिलेगा पर्याप्त? सबके लिए प्रसाद? हाँ, सबके लिए प्रसाद है। आप इस प्रसाद से संतुष्ट हो? संतुष्ट हो कि नहीं? अभी तो मिला नहीं है, संतुष्ट कहाँ से हो? लेकिन जब आपको प्रसाद मिलेगा, भरपेट मिलेगा, आप सब खुश हो जाओगे, राइट? लेकिन इसी के बीच में अनिकेत प्रभु ला करके दें कि प्रभु जी, ये ना रसमलाई मैंने केवल आपके लिए रखी थी, ये चुपचाप रख लो, आप किसी को मत दिखाना, आपकी जेब में रख लो। आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा ना। ऐसे ही कृष्ण को अभी जो आप दे रहे हो, वो भी कृष्ण को प्रसन्नता दे रहा है कि हाँ, काम कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, चलो अब भगवान के लिए। परिवार पहले भी था, अब चलो भगवान के लिए। हमारा शरीर पहले भी था, चलो अब भगवान के लिए। लेकिन जब आप इस दिनचर्या में से स्पेशल रसमलाई टाइम निकालते हो ना, कि भगवान वो सब तो मैं आपके लिए कर ही रहा था, लेकिन अब ये जो 1 घंटा है ना, ये आपके लिए है, तो भगवान आनंद से, प्रसन्नता से नाचना शुरू करते हैं। वो उद्देश्य पे हमको पहुंचना है। मैं वही समझा रहा था, भगवान सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रभु जी, आप कुछ नहीं करोगे ना, तो भी तो भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आज तक किसी को भगवान नहीं बोला, अरे तू नाचते के ना तेरे को बिजली नहीं दूंगा मैं, तू नाचते के ना तेरे घर पे सनलाइट नहीं आएगी, बारिश सब जगह होगी, तेरे खेत में नहीं करूंगा मैं। भगवान ने कभी ऐसा बोला? जो नास्तिक है उसको भी स्वीकार भगवान करते हैं। आप सड़े गले फल भी भगवान को अर्पित करो, क्या भगवान प्लेट को ठोकर दे देंगे? वो भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आप यदि प्रेम से समय निकाल करके, अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से जब भगवान की व्यक्तिगत सेवा करते हो ना, तब भगवान को एक अलग ही प्रसन्नता महसूस होती है। उसकी बात चल रही है, तो वो प्रयास हमको करना है। ठीक है, और कोई प्रश्न माताओं से? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।